ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेज ऑफ कप्स। प्रेजेंट में आप लोग मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं, द वर्ल्ड, या आपके पर्सन कंफ्यूज हैं अपनी लव लाइफ को लेके। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफिकेशन होंगी यूनिवर्स, प्लीज 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वेंट्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, 5 पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। कंफर्म हो गया कि आपके पर्सन कंफ्यूज है। देखिए क्लैरिफिकेशन भी यही आया है, 10 ऑफ वेंट्स। लव लाइफ को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम में है वो। 10 ऑफ वेंट्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ वेंट्स देखिए, फिर लव लाइफ का ही कार्ड आया, 10 ऑफ कप्स। द वर्ल्ड क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एम्परर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे देखिए लव लाइफ के लिए कन्फ्यूज़न मैंने पहले से ही बोला है। कार्ड्स जो आने लगे थे, मुझे समझ आ गया था कि आपके पर्सन अपनी लव लाइफ को लेके आपके बारे में बहुत कन्फ्यूज़ है, बहुत ज़्यादा आपने उनको कन्फ्यूज़ करके रखा है। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन ये आ रहा है कि आपके पर्सन आपको लेके अब मुझे लगता है कुछ और वो सोच नहीं पा रहे, वो हैरान परेशान है और आपके बारे में जो कुछ भी उन्हें गलत बातें बोली गई थी, आपके बारे में जो झूठ बोला गया था उनसे, तो वो सबसे ज़्यादा इस बात से परेशान है कि क्या ये इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। आपको समझने में, आपको पहचानने में क्या इनसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है? क्या आप जैसे सही इंसान के बारे में किसी और ने कुछ कह दिया, जबकि ये आपके ज़्यादा क्लोज थे, फिर भी ऐसा कैसे हो गया कि ये आपको नहीं समझे? इन्होंने कैसे किसी और की बातों पे विश्वास कर लिया? इतने लंबे टाइम का रिश्ता चंद गलतफहमियों में कैसे इन्होंने दूर हो जाने दिया? ये इनसे कैसे हो गया? आखिर वो कौन सी गलतियां थी, आखिर वो कौन सी बातें थी जो जो ये समझ नहीं पाए और आप समझा नहीं पाए? ये इस बात से भी कंफ्यूज हैं, आपका बिहेवियर इनके लिए मिस्टीरियस हो गया है। ये सोच रहे हैं कि चलो मैंने गलत समझा, मैंने नहीं पहचाना मेरे पर्सन को, पर मेरे पर्सन ने सफाई भी तो नहीं दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप या तो सफाई देते देते थक गए या अपना लव एक्सप्रेस करते करते थक गए। तो इस बार जो इंसिडेंट हुआ है इसमें आपने अपनी सफाई नहीं दी। इस बार इन्होंने आपको अगर गलत कहा तो आपने कहा ठीक है, हाँ मैं हूँ गलत, क्या करूँ, मैं इससे ज़्यादा सुधर नहीं सकता, सुधर नहीं सकती। क्योंकि आप अंदर से कॉन्फिडेंट थे कि आप ही सही हो और आप ये जानते थे कि आप इनको नहीं समझा सकते, इनको तो कुदरत ही समझाएगी, इसलिए आपने अपनी सफाई नहीं दी। और जैसे ही आपने आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, आपने डिवाइन को सरेंडर किया कि मेरे बस की बात नहीं, मैं इस इंसान को नहीं समझा सकती, नहीं समझा सकता, आप जानो बहुत हुआ, अब और सफाई मेरे से नहीं दी जा सकती। माँ सीता ने भी जब
जो जब धरती छोड़ी थी, उनको शपथ के लिए बुलाया गया, तब उन्होंने कहा था कि इस धरती पे परीक्षाएं देते देते मैं थक गई हूँ। और वही कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है। आप कोई डिवाइन सोल हैं, और जिसकी वजह से आपको हर समय, हर क्षण के हर इंसिडेंट पे, हर मोमेंट पे आपको ही परखा जाता है। कोई अगर कहीं गैदरिंग हो रही होगी, कहीं बहुत सारे लोग होंगे, तो वहाँ आपको जज किया जा रहा होगा, आपको नोटिस किया जा रहा होगा। वहीं पे दूसरे लोग 100 गलतियां कर रहे होंगे, कोई लेना देना नहीं, पर आपसे एक गलती होगी। आप ये सोचते हो कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मैंने अगर जरा सा कर दिया तो क्या गुनाह हो गया, लेकिन नहीं, आपने कर दिया तो वो गुनाह हो गया। आपको लोग जज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सोना आप हो। जब कोई सोना खरीदने जाता है ना, तो उसको जांच पड़ताल करता है कि सही में खरा सोना है, कहीं उसका पैसा बर्बाद तो नहीं हो रहा। लोहे को कोई नहीं पूछने जाता, लोहे का पता है कि बस ये लोहा ही है। इसीलिए आपको परखा जाता है, आपको ज़्यादा परखा गया। और उस इतना सब होने के बाद भी, इतना सब होने के बाद ही आपने सोच लिया कि बस मैं थक गया। अब सोना फिर अपनी सफाई देना बंद कर देता है, क्योंकि सोना को ये पता है, सोना क्यों सफाई दे। सोने को ये पता है कि वो सोना है, उसकी उसकी बराबरी कोई धातु कर नहीं सकती। उसे क्या ज़रूरत है सफाई देने की? परीक्षा लोगे, हर परीक्षा में सोना खरा सोना साबित होगा। तो वो आपकी एनर्जी थी, इसीलिए आपने इनको सफाई नहीं दी। और ये जो आपने सफाई नहीं दी है, ये बड़े कंफ्यूज हो गए कि मैंने गलत समझा, तो मेरे पर्सन ने मुझे समझाया भी नहीं, एक बार क्लैरिफाई भी नहीं किया कि नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ। अब इनको ये भी समझ आने लगा, इनको इनको ये लगने लगा कि आप ऐसा कैसे कर पाए। जहाँ आप हर टाइम इनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते थे, आप इनका ट्रस्ट सी करने की कोशिश करते थे और नहीं कर पाते थे। ये मतलब आपका एक्सपेक्टेशन था इनका विश्वास पाना, और आप नहीं हासिल कर पाए। अंत में आपने छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हारा विश्वास मेरे लिए है ही नहीं, तुम्हारा विश्वास मेरे लिए बना ही नहीं, मेरे नसीब में नहीं है तुम्हारा विश्वास। ठीक है, तुम अपना विश्वास अपने पास रखो, जिसको तुम्हें देना है तुम उसको दो, जिस पे विश्वास करना है उस पर करो। आपकी यही चीज़, आपकी इसी चीज़ ने इनको सोचने पे मजबूर किया। इस आसानी से सोचने समझने पे ध्यान देने वाले नहीं थे। ये आपको आपको उस लेवल पे सीरियस लेने वाले नहीं थे जिस लेवल पे इनको लेना चाहिए था, और जिस लेवल पे अब ये सीरियस ले रहे हैं। जो आपने इनके दिमाग का दही बना दिया है ना, ये बनता नहीं अगर आप इस बार भी इनको सफाई देते। आपने सफाई ना देके चुपचाप साइड होके इनके दिमाग का दही बनाया है, और अब ये सिर्फ सोचने के अलावा कुछ और कर नहीं पा रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं बचा सोचने के अलावा। ये सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते बहुत टाइम से। हो सकता है कुछ लॉन्ग टाइम से आपका डिस्टेंस हो, आप 2 या 3 ईयर से एक दूसरे से दूर हो, या 2-3 मंथ से आपकी बात ना हुई हो। कुछ है आपके बीच में सेपरेशन वाली एनर्जी, और ये सेपरेशन इनको आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर रहा है। ये पर्सन, ये सेपरेशन, ये सोच रहे हैं और उसके बाद भी हटने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे सोचना है इस पर्सन के बारे में, मुझे नहीं सोचना। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी इनकी पिक हो रही है, जिस तरीके की एनर्जी, ये मुझे लग रहा है किसी के डिवाइन मैस्कुलिन है। क्योंकि डीएफ का ये साइन होता है कि डीएफ 24/7 अपने पर्सन के बारे में सोचती है, ट्विन के बारे में। अवेकनिंग से पहले था, अवेकनिंग के बाद भी सोचना चलता रहता है, लेकिन उसको समझ आ जाता है कि ये सब एनर्जी का गेम है। ऐसा अब आपके मैस्कुलिन के साथ हो रहा है। अब आपके मैस्कुलिन 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, और लाख उनसे निकलने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में निकल नहीं पाते हैं। बट जैसे आपके साथ ईश्वर हैं, वैसे ही आपके पर्सन के साथ भी ईश्वर हैं, चाहे ये जो भी हैं, मेल बॉडी में या फीमेल बॉडी में है। इनको इस एनर्जी में इसीलिए डाला गया है, आपको साइलेंट इसीलिए कर दिया गया, आपको साइलेंट जोन में इसीलिए ला दिया गया कि तुम चुप रहो, इन्हें मैं देखता हूँ। ये ईश्वर ने आपसे कहा है कि तुम चुप रहो, मुझे देखने दो, लेट मी हैंडल इट। तो डिवाइन ने इनको हैंडल करना शुरू कर दिया। ये जो इनको जब चुप बैठाया, यानी आप चुप बैठ गए और इनको ठहरा दिया। कि एक तरह से ये होता है कि जब दो दो एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे का अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई तीसरा आके कहता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, पहले दोनों चुप हो जाओ, उसके बाद मैं समझाता हूँ क्या करना है। तो आप दोनों को चुप किया, तो आप तो चुप ही हो गए। अब डिवाइन को समझाना इनको था, तो आपको भी चुप कर दिया और इनको भी कह दिया कि तुम चुप होकर सुनो मुझे। अब तो इनको सुनाया जा रहा है, इनकी सोल इनको बराबर समझाया जा रही है कि तुमने क्या किया और तुम्हें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे देखिए, पेज ऑफ कप्स, मैंने बोला कि अभी अभी मैंने बोला था कि लव लाइफ के लिए बहुत कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। अब यहाँ पे इन प्रेजेंट काफ़ी हद तक आप में से कई व्यूअर ऐसे हैं जिनके पर्सन इस कंफ्यूजन की एनर्जी से निकलना या तो शुरू हो गए हैं, या निकल चुके हैं। ये देखिए टेम्परेंस का आना, टेम्परेंस 4 ऑफ पेंटिकल्स की क्लैरिफिकेशन में आया है। इसका मतलब आपके पर्सन
को ये समझ आ गया है कि इनकी ज़िंदगी में अगर प्यार आना है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्यार अगर रहेगा, प्यार को अगर डिफाइन किया जाए तो वो सिर्फ आप हो। आप अगर नहीं आते हो इनकी ज़िंदगी में तो ये कभी जो इनर पीस एंड हैप्पीनेस होती है उसे हासिल नहीं कर सकते। ये एक जो अंदर से आने वाली हंसी, हंसने वाला मुखौटा कोई भी लगा ले, दुनिया में सब हंसते दिखते हैं लेकिन उनका दिल झांक के देखो तो सबको बहुत बहुत बड़े बड़े दर्द हैं। ऐसे ही इनको बहुत दर्द है लेकिन हंसना पड़ रहा है इनको। दर्द इनका ये है, 10 ऑफ वेंट्स, ये दर्द है। जिंदगी बोझ बन गई है और जिनको इन्होंने प्यार बांटा, जिन रिश्तों के साथ ये रहे, वही रिश्ते वही प्यार अब इनके लिए बोझ बन चुका है। अब इन्हें वो प्यार वो रिश्ता नहीं चाहिए। इन्हें इन प्रेजेंट देखिए 10 ऑफ वेंट्स और 10 ऑफ कप्स दोनों एक साथ आए हैं, दोनों दोनों क्लैरिफिकेशन में आए, यानी 10 ऑफ वेंट्स भी पेज ऑफ कप्स की क्लैरिफिकेशन में आया और 10 ऑफ कप्स 10 ऑफ वेंट्स के क्लैरिफिकेशन में आया, यानी 10-10 की एनर्जी यहाँ हो रही है। 10-10 एनर्जी कंप्लीट हो रही है, यानी एक बहुत बड़ी, एक बिग न्यू बिगनिंग होने वाली है। और मुझे 10-10 नंबर भी दिखा है यहाँ पे। एक बड़ी न्यू बिगनिंग होगी और ये न्यू बिगनिंग आपको, आपके प्रति इनकी सारी धारणाओं को बदल देगी, सारी गलत धारणाओं को बदल देगी। ये इतना इनके दिल में आपके लिए प्यार सम्मान सब बढ़ चुका है। आपकी आपकी ऑनेस्टी इनको समझ आने लगी है लेकिन वो ये बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ा बोझ है और प्यार इन्हें आपको देना चाहिए था और किसी और को दिया, इस बात का भी बहुत बोझ है। ओवरऑल लव के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके दिल पे बोझ रखा हुआ है। लव इनके लिए एक बोझ बन गया है। अब लव इनके लिए बोझ बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोझ बने हो। आपने तो फ्री कर दिया कि भाई तुम्हें जैसा अच्छा लगता है अब तुम वैसे रहो, अब मैं तुमसे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता, नहीं रख सकती। और यही इसी चीज़ ने इनको तोड़ दिया, इसी चीज़ ने इनको, अब जब आपने आपने जब ये ठान लिया ना कि अब तुम्हें जैसे करना है वैसे करो, तो ये आपकी एनर्जी लेने की कोशिश करने में कामयाब नहीं हुए। ये कोशिश नहीं कर पाए, आपकी एनर्जी को ले नहीं पाई है क्योंकि आप बिल्कुल डिटैच हो गए इनसे कि नहीं करना मुझे, अब नहीं समझाने की कोशिश करनी है। और ये मतलब एक के बाद एक कुछ ना कुछ इनके साथ हुआ है अपनी लव लाइफ को लेके, चाहे वो दूसरों का इंटरफियर हो, चाहे आपका एक साइलेंट मोड में चले जाना हो, इनका एक्सप्रेसिव ना होना हो, कुछ भी हो, लेकिन ये बोझ इनके दिल पे एक बोझ रखा है। हो सकता है इनके दिल पे ये भी बोझ हो कि कुछ बातें ही आपको बताना चाहते हैं। आपसे दूर होके इन्होंने दिन कैसे गुजारे, क्या क्या इनके साथ घटनाएं घटी, वो सब ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और वो नहीं बता पा रहे। जब तक ये वो बातें बताएंगे नहीं आपको तब तक इनके दिल पे ऐसा ही बोझ रखा रहेगा। लेकिन टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है, इसलिए वो कहता है कि भगवान डिवाइन का इंटरवेंशन आपकी लव लाइफ पे हो चुका है। इनको, मुझे ऐसा लगता है डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है ना, उसमें इनको डाला गया है, उससे ही धीरे 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 निकलते आ रहे हैं। डिवाइन इनको उसमें डाल के वहाँ से निकाल रहे हैं क्योंकि अपने सारी गलतियों को देखो, हर जगह हर टाइम पे दूसरा ही गलत नहीं होता, बहुत बार तुम भी गलत थे, ये डिवाइन इनको समझा रहे हैं। और इसी वजह से जब ईश्वर ट्रेनिंग देता है तो समझ जाओगे कितना ज़्यादा वो सही ट्रेनिंग होगी, कितना ज़्यादा इंसान सही पाथ पे चल पाएगा। मुझे इंक्रीजिंग नंबर 1 2 3 4 दिखा है। तो ये डिवाइन का इंटरवेंशन आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। आपके पर्सन को वो बोझ जो है, वो दर्द, यानी कि एक को छोड़ने के बाद एक जो मन को कचोटना, आत्मा को कचोट देना, आत्मा को हिला के रख देना कि ये पर्सन जो मुझे कभी नहीं छोड़ना चाहिए थी, जिस पर्सन की मुझे इतनी कद्र करना चाहिए थी और उसी की मैंने बेकदरी की, उसी की मैंने परवाह नहीं की, उसी के प्रति इतनी लापरवाही की, ये बहुत बड़ा बोझ इनके मन पे है। लेकिन ये 10-10 नंबर आए हैं, इसका मतलब ज़रूर ज़रूर, और 10 आपके पर्सन की से रिलेटेड भी हो सकता है। आप लोगों का डीओबी में भी 10 नंबर आ सकता है, आप लोगों के चार्ट में भी हो सकता है ये नंबर हो, और हो सकता है ये 10 आपके लिए लकी नंबर हो, या फिर आपकी हॉरोस्कोप में सन काफ़ी स्ट्रांग हो, या फिफ्थ जो हाउस है आपकी हॉरोस्कोप का वो स्ट्रांग होगा। हॉरोस्कोप का 5th हाउस जो कि लव लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपका वो स्ट्रांग होगा। उसमें हो सकता है कि मरकरी बैठा हो बहुत अच्छे, यानी यहाँ पे मुझे दोनों एनर्जी आ रही है कि मरकरी स्ट्रांग प्लेस पे हो सकता है, लेकिन साथ में 5th हाउस पे कोई नेगेटिव, कोई प्लानिट का कोई दृष्टि नुकसानदायक पड़ रही हो, क्योंकि ग्रहों की दृष्टियां भी होती हैं। आपके 5th हाउस में
या तो ये हो सकता है कि प्लानट अच्छा बैठा होगा, आपकी लव लाइफ को सपोर्ट करने वाले बैठा होगा, और साथ ही ऐसा भी हुआ कोई कहीं दूर से आपकी लव लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाले प्लानट की नज़र होगी, या फिर ऐसा होगा कि आपकी लव लाइफ में कोई डिस्ट्रॉय करने वाला प्लानट बैठा होगा और दूर से किसी उसको सपोर्ट करने वाले प्लानट की नज़र होगी। दोनों मुझे दिख रहे हैं, आपकी लव लाइफ को सपोर्ट और लव लाइफ को डिस्ट्रॉय करना, दोनों एनर्जी आपके हॉरोस्कोप में हो सकती हैं। अब वो हॉरोस्कोप में आप अपने फिफ्थ हाउस को चाहे तो एनालिसिस कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस से आपकी लव लाइफ समझ आ जाएगी आपको। यहाँ पे मुझे दोनों इन्फ्लुएंस होते हुए दिख रहे हैं, तो आप नोटिस कीजिएगा, आप फील कीजिएगा। आप नहीं समझ आए तो मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा कमेंट में। फिफ्थ हाउस में आप फिफ्थ हाउस को जो भी प्लानेट सपोर्ट कर रहा होगा, उस प्लानेट को एनर्जी देने से आपकी ये लव लाइफ समझ जाएगी। आपकी हॉरोस्कोप में फिफ्थ हाउस को जो प्लैनेट सपोर्ट कर रहा होगा उसकी एनर्जी बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों एनर्जी दिख रही है, एक डिस्टर्ब, एक बोझ, लव लाइफ को बोझ बना देना, और एक लव लाइफ को इतना हैप्पीनेस मिला देना। दोनों एनर्जी इन्फ्लुएंस कर रही है आपके फिफ्थ हाउस को। तो बेटर होगा इस 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को हम बढ़ा दें, तो ये 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि आग लगी है तो पानी डाल दो उस पर। ऐसे ही आपके फिफ्थ हाउस को जो सपोर्ट कर रहे हैं प्लानट, आप एनालिसिस कीजिए थोड़ा सा, अगर हॉरोस्कोप आती है तो आप समझ सकते हो। नहीं समझ आ रहा है तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपके फिफ्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट है, किसकी दृष्टि पड़ रही है, जो कुछ भी हो आप बता सकते हैं। तो वहाँ पे फिफ्थ हाउस को जो सपोर्ट कर रहा है उस प्लैनेट को आप एनर्जी दीजिए, उसका जप कीजिए, तो ज़रूर आपकी लव लाइफ समझ जाएगी। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड्स हैं द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे जो गाइडेंस आपको दिया है फिफ्थ हाउस की रेमेडी करने का, फिफ्थ हाउस को संभालने का, तो ज़रूर आपके फिफ्थ हाउस से कोई ना कोई एनर्जी ज़रूर है जिस प्लैनेट को आपको सपोर्ट करना है। और वैसे प्लैनेट तो भगवान ने बनाए हैं। आप अगर राधा कृष्ण को याद कर, राधा रानी तो प्रेम की ही देवी हैं। प्रेम अगर आपको चाहिए अपने जीवन में तो राधा नाम जप भी कर सकते हैं। राधा माँ, राधा मेरी तो सखी हैं वो, तो उनका मंत्र भी जप कर सकते हैं अपनी। ओवर अगर आप अध्यात्म जाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं अपनी लव लाइफ को संभालने के लिए, तो आपका वो प्लैनेट जो डिस्टर्ब कर रहा है आपकी लव लाइफ को, वो प्लैनेट की एनर्जी ठीक हो जाएगी चाहो। और अगर प्लैनेट से ही जाके, आप हॉरोस्कोप से जाके ही अगर करना चाहते हो रेमेडी, तो फिर उसी प्लैनेट को सपोर्ट देने वाले प्लैनेट को ही एनर्जी दो। आप दोनों तरीके अपना सकते हो, भगवान के बस में सारे प्लैनेट हैं, आप दोनों में से किसी भी पाथ पे जा सकते हो। यहाँ पे देखिए द वर्ड और उसका क्लैरिफिकेशन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दोनों मेजर अरकाना। कोई बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दिया गया है आपके रिश्ते को, या फिर दिया जाने वाला है। आपका रिश्ता जो कहते हैं कि एक झूले में झूल रहा है, हाँ ना के झूले में। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अभी तक आपको बता ही नहीं पाए होंगे कि वो आपको इतना पसंद करते हैं। आप जानते हो कि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर, या हो सकता है वो पहले से मैरिड हो या आप पहले से मैरिड हो, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई मैरिड भी है, या फिर हो सकता है दोनों ही मैरिड हो और इसीलिए बोल नहीं पा रहे। एक बोझ मुझे यहाँ ये भी फील हो रहा है कि शायद या तो वो भी मैरिड है, या फिर आप दोनों मैरिड हो, या दोनों में से कोई एक मैरिड है। इस वजह से ये बोझ और उनको बना है कि कैसे बोलें। उन्हें लग रहा है कि पता नहीं वो जो बोलना चाहते हैं, जो उनके दिल में है, वो आपके दिल में है या नहीं। एक ये भी बोझ हो सकता है किसी किसी की भी, और के साथ ये एनर्जी भी कनेक्ट करेगी। तो कोई भी एनर्जी हो, जो भी आपकी लव लाइफ में बोझ है, वो खत्म होने वाला है। आपकी लव लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आपके पर्सन आपको बोलेंगे भी, और ये सिर्फ डिवाइन की इंटरवेंशन की वजह से बोलेंगे। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, जिनसे भी ईश्वर के जिस रूप से अपने पर्सन को मांग रहे हैं, उस पर्सन को प्रोटेक्ट कर दिया गया। उस पर्सन को डिवाइन ने अपने प्रोटेक्शन दायरे में ले लिया है। एंसेस्टर्स की भी नज़र है। और सबसे बड़ी एनर्जी यहाँ पे जो फील हो रही है, यहाँ पे ये जो ईयर भी 25 चल रही है, और 25 जो कि सैटर्न की एनर्जी है इस ईयर में। और यहाँ पे मैक्सिमम कार्ड मुझे ब्लू कलर के दिख रहे हैं। सिर्फ एक कार्ड में येलो कलर ज़्यादा है, और दो में थोड़ा, दूसरे में उससे थोड़ा कम है। यानी आपकी भक्ति और आपके पर्सन की, दोनों की भक्ति इंक्रीज की जा रही है। और ये भक्ति क्यों इंक्रीज की जा रही है? आप दोनों के मुझे कार्मिक अकाउंट क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन के भी बहुत बड़े कार्मिक अकाउंट, ये साइकिल कंप्लीट हुई है, आपकी भी हुई है और आपके पर्सन की हुई है। द वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए द वर्ल्ड कंप्लीट हुआ। 10-10 आया ही था, 10-10 कंप्लीट कर। और इस पे भी देखिए, अगर इस पे यहाँ पे इसको 21 लिखा हुआ है, बट हम नंबर इस पे भी देखिए 10 नंबर 10 3 टाइम आ गया है ये 10 नंबर। और इस पे भी 10-10 यानी 21 लिखा है। 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कंप्लीशन हो रहा है। आपका सेपरेशन खत्म हो रहा है, और आपके पर्सन अवेकन हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आपकी वैल्यू इनको समझ आ रही है, आपकी सच्चाई इनको समझ आ रही है। और दूसरे जो भी गलत लोग थे इनके साथ जुड़े हुए थे, उनकी गद्दारियाँ इनको समझ आ रही हैं।
और ये डिवाइन इंटरवेंशन से हो रहा है। ईश्वर का अपना तरीका ईश्वर ने अपना अपनाया है। आपकी आपकी दुआओं से, आपकी प्रार्थनाएं सब ईश्वर ने सुनी हैं, और इसीलिए इनको अब उन ऊर्जाओं से दूर किया गया है। चाहे इनके ये किसी से मैरिड हों, इनके किड्स क्यों ना हों, या फिर कोई और कार्मिक हों, उन सब की ऊर्जाओं से इनको दूर कर दिया गया। तो इनका रेजिडेंस चेंज हो गया है, या फिर होने वाला है, या फिर एक छत के नीचे रह के ही इन्हें कोई मतलब नहीं है अपने घर के दूसरे लोगों से। ये दिल से सबसे अलग हो चुके हैं, क्योंकि दिल से जब अलग होंगे तभी इनकी ऑरा प्रोटेक्टेड रहेगी। तो इनकी ऑरा डिवाइन ने प्रोटेक्ट कर दी है कि इनकी ऑरा में भले ही एक छत के नीचे रहे, अब वो आश्रय शक्तियाँ जो, मैं हमेशा थर्ड पार्टी को असुर बोलती हूँ, मैं इंसान नहीं, मेरी नज़र में वो इंसान नहीं है, मुझे डिवाइन ने इंसान नहीं बताया। मुझे डिवाइन ने मेरे ड्रीम में यही बताया कि थर्ड पार्टी जो ट्विन सोल और जो ट्रू लवर्स के बीच में जो है वो सिर्फ असुर हैं, तो मैं असुर ही बोलती हूँ। तो ऐसे असुर इनके आसपास हैं भी, तब भी डिवाइन ने इनको ऐसा प्रोटेक्ट कर दिया कि एक छत के नीचे रह के भी वो इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। और आपका लक कंप्लीटली, यानी आपके रिश्ते का जो लक है, आपका रिश्ते का लक में अभी जो सेपरेशन लिखा हुआ था कि इतना टाइम का तुम्हें सेपरेशन झेलना पड़ेगा, वो टाइम अब पूरा हो गया। सेपरेशन का टाइम अब पूरा हो गया। अब आपका जो लक है वो क्लॉकवाइज चलेगा। अब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा 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 होगा। आपके पर्सन समय चक्र आपके पर्सन को घुमा घुमा के आपकी तरफ ला रहा है। एंजल्स ला रहे हैं, एंजल्स आपके सपोर्ट में आ गए हैं। बहुत बड़ा आपको हो सकता है नेचर कोई साइन दे रहा हो, प्रकृति आपको कोई साइन दे रही होगी। बर्ड्स आपसे ज़्यादा प्यार कर रही होंगी, आपके आसपास आ रही होंगी, एनिमल्स आ रहे होंगे आपके पास। आपको आपको ऐसे ही जीव जंतु का प्यार ज़्यादा मिल रहा हो। कहीं से निकल रहे होंगे तो ऊपर से पत्ते झड़ जाते होंगे आपके, या कोई फैदर ऊपर से आपकी तरफ गिरते हुए दिख रहा होगा। ऐसे जो एनर्जी, ये सब प्रकृति का सपोर्ट है, प्रकृति का प्यार है आपको। और क्यों प्यार है? क्योंकि डिवाइन को आपका रिश्ता संभालना है। और आपका रिश्ता क्यों संभालना है? क्योंकि आप ट्रू लवर्स हो। आपके दिल ने किसी और को नहीं चाहा, आपकी आत्मा ने किसी और को नहीं चाहा है। इसलिए इनको पूरी तरीके से चेंज करके अपने प्रोटेक्शन में ले लिया है। इनको पूरी तरह से संवारा गया है, इनकी ऑरा क्लीन की गई है। इनकी ऑरा क्लीन करके इनको डिवाइन ने अपने प्रोटेक्शन दायरे में लिया है। और एंजल्स इनके भी साथ रहते हैं, इनको भी सपोर्ट करते हैं, इनको भी संभालते हैं। भले ही एंजल्स की टेक्निक, एंजल्स के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एंजल्स का सपोर्ट मुझे इनको मिलते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। आने वाले टाइम में किसी व्यूअर के पर्सन इस एनर्जी में आ चुके हैं। किसी व्यूअर के पर्सन विद इन 10 to 20 डेज इस एनर्जी में आ जाएंगे कि उनकी ऑरा में कोई भी नेगेटिविटी एंटर कर नहीं सकती। उनकी जो लस्ट की, एडिक्शन की जो भी एनर्जी होगी वो सब खत्म हो जाएगी। उनकी ऑरा बिल्कुल क्लीन होके प्रोटेक्टेड हो जाएगी। और ये बहुत स्पीड से काम हो रहा है और एंजल्स कर रहे हैं। कुछ एंजल्स डिवाइन ने इनको प्योर करके इनको प्रोटेक्शन में लेने के लिए चुन लिए थे। वही एंजल्स इन पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और नए रास्ते खुल रहे हैं। जब इनकी ऑरा को क्लीन करके इनको प्रोटेक्शन दायरे में लिया गया है तो फिर नए रास्ते तो, और वो इसीलिए किया गया है, डिवाइन को इनको नए रास्ते खोलना है आपकी तरफ आने के। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, उसका क्लैरिफिकेशन 6 ऑफ कप्स। देखिए ये यहाँ पे रास्ता, और ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये रास्ता कहाँ जाएगा? 6 ऑफ कप्स की तरफ, यूनियन की तरफ जाएगा। ये रीयूनियन का भी कार्ड है। कोई गिफ्ट आ रहा है आपको, कोई प्रकृति किसी से भी गिफ्ट दिला सकती है आपको, आपके पर्सन से भी दिला सकती है, किसी और से भी दिला सकती है। ओवरऑल प्रकृति आपको अपना लव ऑफर कर रही है, तो किसी भी तरीके से आपको गिफ्ट दिला देगी। और ज़्यादातर मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी ज़्यादा है। आने वाले टाइम में विद इन 10 to 20 डेज जो मैंने बोला था, तो इनमें आपके 20 हो सकता है, 12 भी हो, 10 to 12 भी एंसेस्टर्स की जो एनर्जी है वो 10 to 12 डेज में ही आप रिसीव करोगे। 10 to 12 डेज में आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आपके एंसेस्टर्स आपको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और एंसेस्टर की एनर्जी आप ज़्यादा जल्दी फील करोगे। यानी ये 6 to 10 डेज भी हो सकता है। 10 to 20 डेज में आपके पर्सन की ऑरा और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, और ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो रहे हैं। और 6 to 10 डेज में आपके पर्सन के एंसेस्टर्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन के एंसेस्टर्स भी उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और
वो ब्लेसिंग्स इसीलिए दी जा रही हैं क्योंकि, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एंसेस्टर, आपके पर्सन के एंसेस्टर के थ्रू आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है। आपको कोई गिफ्ट, आपके पर्सन को उनके एंसेस्टर का गिफ्ट मिलेगा, और वो गिफ्ट ऐसा होगा कि वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, या आपके लिए ही इनको गिफ्ट दिया जाए। कोई एंसेस्टर का गिफ्ट आते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर आएगा। और वो जो गिफ्ट होगा उससे आपको आपको और आपके पर्सन को शांति भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा, आपको कंप्लीशन फील होगा। अब आप एक लग्जरियस लाइफ फील कर पाओगे। और अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में ग्रोथ हो रही है, वो लग्जरियस लाइफ में जा रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि डिवाइन उनको गिफ्ट दे रहे हैं, बल्कि वो इसलिए जा रहे हैं कि वो लग्जरियस लाइफ आपके लिए है, उससे उन्हें आपको सपोर्ट करना है। तो डिवाइन उनको आपकी तरफ लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी आ चुकी है 10 ऑफ कप्स की, 6 ऑफ कप्स की यूनियन की एनर्जी है। तो इनको प्रॉस्पर इसलिए बनाया गया है ताकि ये अपना कर्ज चुका सके। आपको आपके प्यार का इन पे कर्ज है, आपने इन्हें बहुत प्यार दिया, भले ही आपको बदला नहीं चाहिए, बट प्रकृति का नियम है कि जो दिया है वो चुकाना, वो लेना भी होता है वापस, मतलब सब कुछ बैलेंस करना होता है। तो आपने इन्हें बहुत प्यार दिया है, तो ये आपकी लाइफ में, आपकी आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपकी ग्रोथ करा के ये अपने अपना प्यार आपको ऑफर करेंगे। तो वो इक्वल गिव एंड टेक आपका होना बाकी है, जो जरूर होगा, उसी के रास्ते खोले जा रहे हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एम्परर, ये स्ट्रॉन्ग होके डिसीजन लेंगे। अब अभी तक क्या था कि सोसाइटी से डरते थे, फैमिली से डरते थे कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, लोग कैसा सोचेंगे। अब वो डर इनके दिमाग से निकल गया है। अब ये आ रहे हैं एम्परर की एनर्जी में, और थोड़ा सा ज़िद्दी हो रहे हैं कि मुझे नहीं सुनना किसी का, मुझे अपने हिसाब से चलना है। और इस ज़िद की वजह से थोड़ा सा इन्हें दर्द भी मिलेगा। लोग इनको बहुत ज़्यादा, इनके खिलाफ षड्यंत्र भी होंगे कि, क्योंकि इनको सामने से नहीं हराया जा सकता है। इस एम्परर को सामने से नहीं हराया जा सकता है। जब जिसको सामने से ना हराया जा सके उसके खिलाफ षड्यंत्र होते ही हैं। तो आने वाले टाइम में इन पे, या तो अभी भी ये षड्यंत्रों का सामना कर रहे हैं, इनके साथ षड्यंत्र हो रहे हैं, कार्मिक इन पे षड्यंत्र कर रहे हैं, और या फिर आने वाले टाइम में जैसे ही आपकी तरफ बढ़ते हैं वैसे ही षड्यंत्र होने वाले हैं। पर कोई बात नहीं, डिवाइन साथ हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया था और एस ऑफ वैंड्स भी यहाँ पे है। तो ये जो षड्यंत्र हो रहे हैं इस एम्परर पे, यानी आपके पर्सन पे, इस बादशाह पे, आपके राजा जी पे, जो ये षड्यंत्र हो रहे हैं, इन षड्यंत्रों का जवाब ईश्वर खुद दे रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स, ये षड्यंत्र इनको पेन होगा, पर ये लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेंगे, डिवाइन इनको निकाल लेंगे। और ये इसके बाद ये किस एनर्जी में आएंगे, इसके बाद ये आ रहे हैं, डिवाइन इनको यहाँ से निकाल के 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से निकाल के डिवाइन यहाँ पे ला रहे हैं नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, एंड द फूल की एनर्जी में। यानी एक्शन ओरिएंटेड होंगे। ये जो दर्द इन्होंने झेला है, इसके बाद ये बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, और आपसे यूनियन में आने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपसे दूर होके इन्होंने दर्द झेला है। आपसे यूनियन में आने के लिए कोई अगर रुकावट आएगी तो उसको ये सुनेंगे नहीं। दर्द इन्हें, या फिर ये भी हो सकता है, या तो इनको ये दर्द अब मिलने वाला है, या फिर ये आपसे दूर होके इस दर्द को झेल चुके हैं और वो दर्द इनको याद है। इनकी नस नस में बसा हुआ है वो दर्द जो आपसे दूर होके झेला है, और डिवाइन अब इनको उसी दर्द से निकाला है। या तो ये जब इस एनर्जी में फंसेंगे तब डिवाइन इनको निकाल लेंगे, या फिर ये अगर अभी फंसे हुए हैं तो डिवाइन यहाँ से इनको हील कर रहे हैं। ईश्वर का हाथ आया, देखिए ईश्वर के हाथ में एक मैजिकल वैंड्स मान लीजिए ये आया है, और ये इस पर्सन को हील करेगा। ये सारी स्वॉर्ड निकाल रहा है यहाँ से, और जब जैसे ही ये स्वॉर्ड निकलेंगी, ये जो स्वॉर्ड निकल रही हैं, इनके निकलते ही ये पर्सन किस एनर्जी में आ रहा है, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स यानी एक्शन पे एक्शन लेना, अपने हिसाब, जो डिसाइड कर लिया ज़िंदगी में, अपने गोल को जो डिसाइड कर लिया उस गोल पे आगे बढ़ना। और गोल क्या डिसाइड कर लिया है कि आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देखना है, आपको एक महारानी की एनर्जी में देखना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप फेमिनिन एनर्जी में हैं और ये आपके मैस्कुलिन है, और मेल या फीमेल बॉडी कुछ भी हो सकती है। ये आपको अपनी प्रॉस्पेरिटी मानते हैं, और आपको भी हो सकता है आपने फाइनेंशियल काफ़ी सफ़र किया हो, आपका मनी ब्लॉकेज रहा हो, तो ये आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं। आपको ये काम करते हुए अब नहीं देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब आप हुकूमत करो, शान से रहो अपनी ज़िंदगी में, ऐसा ये चाहते हैं। और तभी इनको चैन आएगा। द फूल, इनका सुकून, ये तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं ला देते। जब तक आपको ये लग्जरियस लाइफ नहीं दे देते, तब तक ये फ्री नहीं होने वाले।
ना डिवाइन इनको फ्री होने देंगे, ना ये सुकून फील कर पाएंगे। इनका सुकून तभी है, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल और इसके आगे ये द फूल का कार्ड, ये लड़का, ये जो है इसमें पर्सन आगे की तरफ चल रहा है। और क्यों चल रहा है, ये क्यों निश्चिंत हो गया है, इसकी जो निश्चिंतता, ये केयरलेसनेस इसकी ये क्यों है, क्योंकि इसे ये पता है कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन ये अब बहुत स्ट्रांग हो चुका है, ये अब अपनी अपनी लाइफ में खुश है, अब इसको लग्जूरियस लाइफ मिल चुकी है। आपके पर्सन का दर्द, मुझे यही लग रहा है, ये दर्द ये है कि ये आपको कुछ नहीं दे पाएगी। इनके पास तो बहुत कुछ है, ये तो एम्परर है, इनका मनी ब्लॉकेज हील हो चुका है अच्छा खासा, बहुत मतलब बहुत, मुझे काफ़ी रिच फील हो रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन आप मनी ब्लॉकेज फेस कर रहे हो। तो जब तक ये आपको रूल करते हुए ना देख लें, जब तक आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हुए ना देख लें, जब तक ये आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड सुखी संपन्न ना देख लें, तब तक इनको चैन नहीं आएगा। ये सुकून, द फूल वाला सुकून इन्हें तभी आएगा जब ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बना देंगे। उसी के लिए ये वर्क कर रहे हैं, और इसीलिए ये अभी तक आपकी तरफ नहीं आए हैं। आपको लग रहा है कि क्यों मेरा पर्सन नहीं आ रहा, तो अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं तो फिर इनको आप आने के लिए फोर्स ना करें। ये तब आएंगे जब ये अपने सारे काम खत्म कर लेंगे। इनका टास्क जो है, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आपके लिए वो सुख सुविधाएं जुटा लें ताकि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि ये आपको अपनी ज़िंदगी में ले आएँ और आप अभावों का ही सामना करो, तो उससे क्या फ़ायदा, उससे क्या फ़ायदा कि स्ट्रगल तो आप अभी कर रहे हो और ये साथ आ जाए फिर भी फाइनेंशियली क्राइसिस रहें, तो ऐसी ज़िंदगी आपको नहीं देना चाहता। ये चाहते हैं कि जब आपसे इनका यूनियन हो तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी ना हो, जिस चीज़ पे हाथ रख दो वही आपकी हो, तब जाके ये सुकून आएगा इनको। इसी सुकून के लिए इतना वर्क कर रहे हैं। अब जो मैंने यहाँ एनर्जी देखी थी कि कुछ लोग की एनर्जी जिसकी वजह से कहीं कहीं किसी किसी के पर्सन 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में गए हैं, काफ़ी बोझ जो रिश्ता बन गया है इनका, आखिर वो एनर्जी क्या है। और ये एनर्जी वही कंसर्न करें जिनके बीच में थर्ड पार्टी है। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिएगा। थर्ड पार्टी है तभी ये कार्ड्स ऑफ माइंड कीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है, ये मेरे साथी की तपस्या ही है जिसकी वजह से मैं अभी तक सुरक्षित हूँ। देखिए वही एनर्जी कार्ड से आई थी कि इन्हें ये एहसास है, आपकी सच्चाई का एहसास होने लगा, और ये अब तक आपको क्यों नहीं पहचाने, ये इस बात का इन्हें पछतावा है, इस बात का पेन भी है। तो इन्हें ये जान चुके हैं कि आप इनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, या हो सकता है बातों बातों में कभी आपने इनको बोला हो, या पहले की जो केयर थी, आप पहले क्या करते थे, इनको बताते थे कि ऐसे मत करो, चोट लग जाएगी तुम्हें, ऐसा ध्यान रखा करो, ये सारी बातें जो आप कहा करते थे ना, तो उन सारी बातों से आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि ये जो सुरक्षित हैं तो आपकी वजह से हैं, क्योंकि इनके साथ कंट्रोवर्सीज इतनी क्रिएट हुई हैं कि इनको बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इनको बचाया है। इस बात का इनको एहसास है कि आपने इनको सेफ रखा। आप इनके लिए पूजा पाठ जब तक अभी भी कर रहे हो, इसीलिए ये मानते हैं कि आपकी वजह से ये सुरक्षित है। कोई मेल नहीं था, फिर क्यों किया ये मेल। ये थर्ड पार्टी के लिए इनकी एनर्जी है कि इन्हें अब थर्ड पार्टी में अपना कोई मैच नहीं दिखता। पहले बहुत मैच दिखा था, पहले लगा था कि हाँ सब कुछ ठीक है। किसी किसी के व्यूअर तो मजबूरी में दूर हुए थे, मजबूरी में थर्ड पार्टी को लाए थे, बट कोई जो शौक से गया था, जिसको वो थर्ड पार्टी ज़्यादा भाई थी, वो कह रहा है कि मेरे से कोई मेल नहीं था, फिर मैंने इससे मेल क्यों किया, क्यों मैंने इससे शादी कर ली, क्यों मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे दी। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है, परिवार के मोहपाश में फंसाए रखने की पुरजोर कोशिशें हो रही हैं। ये जो थर्ड पार्टी है, जब ये इस देखिए जो वैंड्स की एनर्जी, जो बोझ वाली एनर्जी, जिंदगी बोझ बन गई है, तो वो यही बोझ है, ये भी बोझ है, एक नहीं कई तरीके के बोझ है। 10 ऑफ वैंड्स है, 10 तरीके के बोझ हैं इनकी ज़िंदगी में। ये भी बोझ है कि ये परिवार से डिटैच हो रहे हैं। इनको ये समझ आ रहा है कि ऐसा परिवार किस काम का, जिसके लिए इनको ही सब कुछ करना है, वो इनके काम नहीं आ सकता। ऐसा परिवार किस काम का, इसलिए वो परिवार भी इनके लिए बोझ बन गया। वो परिवार है नहीं, वो इनके कार्मिक है सब, वो सब इनकी एनर्जी लेने आए हैं, इनसे स्पिरिचुअली अपने आप को हील करने आए हैं, इनकी सारी पॉजिटिव एनर्जी सीख करने आए हैं। इसलिए यहाँ पे आप थर्ड पार्टी से इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करें। इनकी अगर फ़ोटो आपके पास हो तो फ़ोटो से इनकी ऑरा लॉक ज़रूर कर दिया करें। इनकी फ़ोटो पे अपने राइट हैंड से क्लॉकवाइज अपना हाथ घुमा के और ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठाठा स्वाहा इस मंत्र को बोल के, किसी और रिलीजन से है तो जो भी आपके रिलीजन में बोले जाते हो वर्सेस उसको बोलते हुए 5, 7, 9, 11 बार अपना हाथ घुमा के और एक नोड लगा दें हाथों से, एनर्जी से, यानी हाथों से जिस तरह से आप हाथ घुमाएंगे वैसे ही एयर में
नोट लगा दें कि इनकी ऑरा ऐसे ऑरा लॉक हो जाएगी इनकी, तो इनकी ऑरा ज़रूर लॉक करें क्योंकि इनको मोह पास में फंसाने की कोशिश की जा रही है। एक लास्ट कार्ड और ले लेती हूँ, इंट्यूशन आ रहा है मुझे कि एक और लो, देखती हूँ डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं एक और में। मेरे साथी जैसे बनने की कोशिश ना करो तुम, उसके पैरों की धूल भी नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपको कहीं ना कहीं जानती है, या 3D में नहीं जानती होगी तो डेविल्स तो जानते हैं ना, जो ट्रू लवर्स होते हैं उनको डेविल अच्छे से जानते हैं। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में जो कोई थर्ड पार्टी है उसको इस तरीके से डेविल्स गाइड कर रहे हैं कि वो बिल्कुल आप जैसी कॉपी करे। आपकी जो स्टाइल हो, हेयर स्टाइल हो, वे ऑफ टॉकिंग हो, वॉकिंग जैसी आपकी हो, जिस तरीके की बातें करते हो, वो सब आप अगर स्पिरिचुअल हैं तो ये थर्ड पार्टी भी स्पिरिचुअल काफ़ी होने की कोशिश कर रही है। तो ये सारे ड्रामे किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं थर्ड पार्टी से, डेविल करवा रहे हैं ताकि आप जैसा वो कंफ्यूज हो जाएं कि कहीं ये कोई दिव्य आत्मा तो नहीं है मेरे। लेकिन उसके बाद भी इनकी सोल उसको पहचान रही है कि मेरे साथी जैसे बनने की कोशिश ना करो तुम, उसके पैरों की धूल भी नहीं हो। वो लाख ड्रामे कर ले लेकिन थर्ड पार्टी को ये पहचान चुके हैं, ये थर्ड पार्टी की नस नस से वाकिफ हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है आप में से कोई वियर हैं जिन्होंने ये डिवाइन से यही प्रे की है कि मेरे पर्सन को थर्ड पार्टी की असलियत समझाइए। अगर आपने ऐसी प्रे की है तो आपके पर्सन, आपकी प्रे सुनी गई है और थर्ड पार्टी की खामियां आपके पर्सन को बता दी गई हैं। और अगर आपने ऐसी प्रे नहीं की है तो आप कीजिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में तो ये होता है मैस्कुलिन प्यार बहुत करते हैं बट क्या करें वो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है, तो इंसानियत के नाते उसको छोड़ नहीं सकते। तो डिवाइन से ये प्रे करनी होती है कि हे ईश्वर मेरे पर्सन को ये थर्ड पार्टी की सारी खामियां दिखा दीजिए। जैसे ही आप ऐसी प्रे करोगे तो थर्ड पार्टी की सारी गलतियां पर्सन के सामने आने लगती हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपने सच्चा प्यार किया है तब भी आप ऐसा करेंगे। आप अगर आपका हृदय सच्चा है तो भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। तो आप इस तरह की प्रार्थना कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी की जो भी एनर्जी, जो भी कार्मिक है, उनकी सारे दोष दिखा दीजिए। और मुझे यहाँ कोई प्रे कर रहा है, इसीलिए मुझे ऐसा दिख भी रहा है कि आपके पर्सन ये मान पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है वो आप जैसा बनने की कोशिश कर रही है। ऐसा ऐसा ड्रामा कर रही है ताकि ये समझे कि वो थर्ड पार्टी कितनी अच्छी, आप जैसी ही अच्छी है। तो ये ड्रामे इसके चलेंगे नहीं क्योंकि आपके पर्सन कह रहे हैं कि मेरे साथी जैसा बनने की कोशिश मत करो तुम, उसके पैरों की धूल भी नहीं हो। बहुत प्यारा जवाब दे रहे हैं। आप अपने पर्सन को प्रोटेक्ट जरूर करें और मेरी शुभकामनाएं है कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सबकी सभी सदीक्षाएं पूरी हों, ईश्वरी कृपा सदा आप पे बरसती रहे और आपकी भक्ति प्रति पल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।